नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक पाकिस्तान वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखे और हिंसा की आतंक की फैक्ट्री चलाता है। यह देश शांति का नारा लगाकर अपने पड़ोसियों के घर आतंक की आग भड़काता है, लेकिन आज की तारीख में यह उसी आतंकी आग में जल भुन रहा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो पाकिस्तान में इस वक्त गूंज रही हैं। नापाक वो मंच जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम निभाने में कभी नरम नहीं पड़ते। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम फिर से नापाक पाकिस्तान की सच की किताब खोलने जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको पाकिस्तान से वो खबरें जो उसकी बर्बादी की कहानी लिख रही हैं। पाकिस्तान का सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम, वैसे तो कोई एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में है नहीं। अभी हाल में सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक बच्चे को कयामत के दिन क्या होगा इस पर स्केच और स्कूल का होमवर्क करके लाना था, जिसमें उस बच्चे ने कार्टन से इमारतें बनाई थी जो जल रही थी, वोल्केनो बनाए थे जिससे लावा निकल रहा था, कब्रें बनाई थी जिससे मुर्दे उठ रहे थे। यह है वहां का एजुकेशन सिस्टम, जहां साइंस और विज्ञान की बात नहीं होती, जहां इंजीनियरिंग की बात नहीं होती। बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि कयामत के दिन क्या होगा। एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन की बात की जा रही है, डिजिटल पाकिस्तान के सपने देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ यही एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। मदरसों की तालीम जो कभी इल्म का मरकज मानी जाती थी, आज कट्टरपंथ और जिहाद का जहर घोलने वाला सेंटर बन चुकी है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भारत के खिलाफ बच्चों को कैसे रेडिकलाइज किया जाए, इस पर फोकस हो चुका है। लेकिन यही एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान की तिजोरी खाली, चीन की उंगली पकड़कर चांद पर उतरने की तैयारी। 2035 तक चांद पर रोवर भेजने का देख रहा है सपना। शिक्षा और टेक्नोलॉजी में फेल पाकिस्तान, लेकिन सपने हसीन देख रहा है आतंकिस्तान। पाकिस्तान में बच्चों के पास पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन हुक्मरानों के ख्वाब आसमान छू रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान अब चीन के सहारे चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है कि साल 2035 तक चांद पर रोवर भेजेगा, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास खुद का कोई स्पेस प्रोग्राम तक ढंग का है ही नहीं। भारत ने चंद्रयान 3 से इतिहास रच दिया, जबकि पाकिस्तान के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग तक की क्षमता नहीं है। अब चीन की मदद से चांद पर कदम रखने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, जब बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं मुयस्सर हो रही है, तो चांद पर जाने का ये ड्रामा किस काम का है? तो सुना आपने, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में कोसों दूर है। पाकिस्तान प्राथमिक शिक्षा के मामले में 50 साल से भी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ बच्चे स्कूल और किताबों के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर ही अनपढ़ निकला।
लेकिन हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी जिस मंत्री के कंधों पर है उसे खुद ABCD तक ढंग से नहीं आता। सवाल बड़ा है और तंज भी गहरा है। जो जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के वजीर हैं, जो जिनको ये ओहदा दिया गया है कि आपने वजारत संभालनी है तालीम के लिए, क्या उनको दुनिया के चैलेंजेस का नहीं पता कि अब इंडिया में भी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है कि वो कह रहे हैं थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरी तो अगले साल भूल जाएगी, लेकिन जो बच्चे ने प्रैक्टिकल किया होगा वो हमें याद होगा। और उनके छोटे छोटे बच्चे सॉफ्टवेयर बना के अमेरिका को बेच रहे हैं। देखें, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो भी लिटरेट होते हैं। वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना था। उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट उन्हें बता रहे थे भाई आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे चलना है, आपने ये चीज़ करनी है, आपने वो चीज़ करनी है। 2006 में जब मुशर्रफ ने कहा था ना कि आप MA जिसने किया होगा वो आके इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, तो हमने इसका सेकंड सोल्यूशन भी निकाल लिया, ठीक है। उसका ये है कि हमने बोर्ड खरीद लिए, वहाँ से जली सनदें बनवा के हमने इलेक्शन लड़ ली और सब कुछ कर लिया। अगर हमारे पास कोई पढ़ा लिखा हुक्मरान आएगा, अच्छा आएगा, तो वो समझता भी होगा, वो जानते भी होगा इस चीज़ को, और वो इस चीज़ पे वर्क भी करेगा। अब एक बंदे को कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है, हम उसको एजुकेशन मिनिस्टर बिठा देते हैं, लाइक उसको IT का सेक्टर बिठा देते हैं। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो फवाद चौधरी साहब जो है ना वज़ीर रह चुके थे, ठीक है, तो उनका आप उनको चेक करें, वो उन्होंने कितना, ठीक है, उन्होंने सिर्फ चांद पे लड़ाई, चांद पे क्यों जाना है, इधर से नहीं नजर आ रहा। उन्होंने चांद पे लड़ाई की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब को क्या पता चांद कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा था मैं अपनी इस आंख से देख के बता सकता हूँ, आपने ज़रूरी टेलीस्कोप लगाना है, ठीक है। उन्होंने अपने माशाल्लाह 4 साल दौर में यही वर्क किया था। उन्हें दुनिया में और कुछ नहीं नज़र आया, ठीक है। जैसे इतना टेक पे वर्क हो रहा है, इतना टेक पे वर्क हो रहा है कि दुनिया रोबोटिक सिस्टम अपने होटल्स में ला रही है, ठीक है। और जो है ना, हमने दिहाड़ी पे मजदूर खड़े किए होते हैं, ठीक है, और हमारा वो सिस्टम पूरा नहीं है। तो वो जब तक वो उन्हीं एजुकेशन मिनिस्टर्स को हमारे नॉर्मलाइज नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से मैं बात करना चाहूँगा। हमारा अभी मैं लेटेस्ट रील कोई देख रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं, नाम नहीं लूँगा, मतलब उन्हें वो बैठे, उनको माउस हाथ में पकड़ाया है, उन्हें कहा है कि चला लेना राइट लेफ्ट, उन्हें ये नहीं पता कि राइट क्लिक करने से क्या होना है और लेफ्ट क्लिक करने से क्या होना है। ये हमारी एजुकेशन की हाल है। मतलब हमारे ऊपर जो बैठे हैं, हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन, उन्हें प्रॉपरली एजुकेटेड वो नहीं है। देखें, पाकिस्तान में ना वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इंडिया से भी बड़ा पाकिस्तान के अंदर IT हब बनाएंगे। उनका बेंगलुरु है शायद, उन्होंने बोला उससे भी बड़ा हम IT हब बनाएंगे और सिटी में IT सेक्टर्स खड़े कर देंगे, और जो हमारे बच्चों को, और हमने 1 साल के अंदर 600 से ज़्यादा जो है IT एक्सपर्ट्स अपने मुल्क के अंदर ला खड़ा करने हैं। सर, उस बयानिए के बाद आपको लगता है कि हम बाकी काम कर रहे हैं, इंडिया को काउंटर कर रहे हैं IT में? देखें, हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम काम कर नहीं रहे। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चे उसी जर्जर कोर्स को पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं जो 1992 में बना था। पाकिस्तान की शिक्षा के हालात से साफ है कि पाकिस्तान की नई पीढ़ी को जमाने से काट कर रखा जा रहा है। जहां भारत और बाकी देश स्पेस, साइंस और डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वही पाकिस्तान 1992 के कोर्स में फंसा है। डेवलपमेंट की और प्रोग्रेस की बात चल रही है, तो प्रोग्रेस में अगर हम देखें, डेवलपमेंट में देखें तो वो हमसे आगे हैं। उनको क्या ज़रूरत है, वो देखें इस टाइम वो सुपर पावर हैं, सुपर इकॉनमी है, ठीक है, एजुकेशन उनकी अच्छी, पैसा उनके पास है, ठीक है, इकॉनमी उनकी अच्छी है। तो एक किसी को बीट करने के लिए आपके पास या तो इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप बीट हो सकते हैं। और दूसरा, अगर जो चीज़ जिस पे आप डिपेंडेंट हो आपके पास वो नहीं होनी चाहिए। वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है, ठीक है, IT उनके पास है, इकॉनमी उनके पास है, IMF का लोन उन पे नहीं है, उन्हें क्या चाहिए? पाकिस्तान के हालात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2025 चल रहा है, लेकिन वहाँ के बच्चों को अभी भी 1992 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में वक्त 30 साल पीछे अटका हो, वहाँ बच्चे भविष्य की ओर कैसे बढ़ेंगे? कर्ज से करा रहा पाकिस्तान का ये चांद वाला सपना क्या सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा, या फिर चीन की उंगली पकड़कर वाकई पाकिस्तान चांद तक पहुंच पाएगा? ये तो फिलहाल वक्त बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे पाकिस्तान इन दिनों पूरी दुनिया में अपनी इमेज पर काम कर रहा है, इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे भीख आसानी से मिल जाए, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान को कोई भीख देने तक के लिए तैयार नहीं होता है। और ओरिजिनल स्थिति क्या है पाकिस्तान की कि उसे अपने घर के हालात नहीं संभाले जा रहे, लेकिन इमेज मेकओवर करना है क्योंकि डॉलर चाहिए। एक और पाकिस्तान की सरकार और सेना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को सुधरे हुए चेहरे के तौर पर पेश करने में लगी है और आतंक का विक्टिम बताती है। वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोटी, दाल, कपड़ा, मकान, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें वहां लोगों के पहुंच से बाहर हो रही हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी तो पीओके में बहुत हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सत्ता के गलियारों में शायद यह पुकार पहुंचती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान में जो भीख में मिले पैसे पहुंचते हैं वो चंद पॉलिटिशियंस और आर्मी हड़प लेती है। आम लोगों को कुछ नहीं मिलता। और इसी आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की छाया तले पाकिस्तान फंसा हुआ है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में आर्मी सबसे ऊपर रहेगी, सारी चीजों को कंट्रोल करेगी, जुडिशरी से लेकर पॉलिटिक्स तक, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट, सब कुछ, तब तक पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदल सकती। और आर्मी कुछ और दिन रह गई, कुछ और साल रह गई, तो पाकिस्तान का एक बार फिर से बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि 71 में पाकिस्तान टूटा था। इसी तरह से पाकिस्तान से 2-3 मुल्क और बन सकते हैं, जैसे कि केपी, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान। मटरां दा अज की रेट पाया जी? मटर 750 रुपया। बंद गोभी 1500 तो थले आई, तुम ये हिसाब ला लो। इस टाइम 750 रुपए तड़ी हो गई है। जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है, लेकिन हम तो यकीन माने अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम खराब हो जाए। बात यह है कि वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना हमारा मुल्क ये है। इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं। जिस बंदा सही नहीं है। ये अवाम क्या कर रही है? अवाम पिस रही है या इस वक्त अवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। ना कोई कारोबार है, ना काम है। मैं इधर मोबाइलों का काम करता हूँ और ये पिछले कोई 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस में जा रहे हैं। हम खर्चे जेब से डाल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई आसमान छू रही है।
छोटे भाई मटर की रेट दे, मटर 2000। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बात चाहे हो आटे की, दूध की या फिर पेट्रोल की, हर चीज की कीमतों में आग लगी हुई है। और पाकिस्तान की आवाम का सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है। आम जनता अब चुप नहीं है, गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है। और सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर हर तरफ महंगाई से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों की, जहां बाजारों में शांति पसरी हुई है, जहां लोग दिन भर की मेहनत के बाद महंगाई से लड़ने की जद्दोजहद में जुटे हैं। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 325 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। वहीं बिजली दरों में भी हर महीने संशोधन हो रहा है। हालात ये हैं कि अब लोग सड़कों पर हड़ताल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि खाने के लिए राशन नहीं है और राशन के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार IMF से कर्ज की शर्तों को मानते हुए सब्सिडी हटा रही है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भारत के साथ तुलना तो करता है, लेकिन क्या ये तुलना करने लायक है? पाकिस्तान के ही लोग भारत को देखकर अपने देश की सरकार और सेना को सुधरने की नसीहतें दे रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। इंडिया देखिए हमारा मसाया मुल्क है। पहले इंडिया की और हमारी करेंसी भी तकरीबन, मेरा ख्याल है हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा हैवी थी, लेकिन आस्ता आस्ता आप देखिए उनका तकरीबन 1 रुपया 3-4 रुपये बनते हैं इधर के। बात यह है कि वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना हमारा मुल्क ये है। इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, ये बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं, ना कोई कारोबार है ना काम है। मैं इधर मोबाइलों का काम करता हूँ और ये पिछले कोई 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस में जा रहे हैं, हम खर्चे जेब से डाल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा साफ है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार के पास फिलहाल कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सरकार कर्ज और नीतिगत स्थिरता के बीच संतुलन नहीं बनाएगी, महंगाई से राहत मिलना मुश्किल है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान की तुलना भारत, बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों से हो रही है, जहां हालात कुछ हद तक काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुफलिसी की मार झेल रहा पाकिस्तान कंगाल हो चुका मुल्क, और हालात तो ये हैं कि अब वहां से कारोबारी भी भाग रहे हैं। विदेशी निवेशक हों या घरेलू कारोबारी, सब अपना बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से समेट लेना चाहते हैं।
मुफलिसी की मार झेल रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान से कारोबारियों का पलायन। कंगाल हो गया पाकिस्तान, रो रहे शहबाज। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था, सियासी अस्थिरता और बढ़ते आतंकी हमलों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब एक एक कर बड़े कारोबारी पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब जापान की दिग्गज कंपनी यामाहा ने भी पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। यानी अब विदेशी कंपनियां पाकिस्तान को पूरी तरह से नकारने लगी हैं। कुछ ही दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना दफ्तर बंद किया। कारण बताया अस्थिर माहौल और आर्थिक संकट। और अब जापान की मोटरसाइकिल कंपनी यामाहा ने भी पाकिस्तान को अलविदा कहा। नतीजा कारखाने बंद, हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, कराची स्टॉक एक्सचेंज का धड़ाम होना और पाकिस्तानी रुपया रसातल में जाना, ये सब विदेशी कंपनियों को भागने पर मजबूर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और यामाहा जैसी ग्लोबल कंपनियों का पलायन साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अब बिजनेस मैप से गायब होता जा रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर महंगाई का रोना, बाजारों में मंदी की मार और कंपनियों पर घाटे का साया। नतीजा यह है कि कारोबारियों ने अपना आतंकी मुल्क पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। एक एक कर पाकिस्तान के बड़े उद्योगपति और व्यापारी अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। कोई दुबई में कारोबार जमा रहा है, कोई लंदन और अमेरिका की ओर जा रहा है। पाकिस्तान लगातार गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता ने कारोबारी माहौल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। पाकिस्तान में कारखाने बंद हो रहे हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री धीरे धीरे दम तोड़ रही है। खस्ता हाल पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे हैं। महंगाई, कर्ज, आर्थिक तंगी के बीच अब विदेशी कंपनियां भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ रही हैं। नतीजा यह है कि पाकिस्तान में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले भारी गिरावट के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले साल पाकिस्तान में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में करीब 40 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में विदेशी निवेश का बूम है। 10 साल में दोगुना हुआ एफडीआई। FY25 में भारत का एफडीआई इनफ्लो बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हुआ। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में 95 अरब डॉलर का एफडीआई। वहीं पाकिस्तान में गिरावट लगातार जारी है। एफडीआई 60% तक कम। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बदहाल। सालाना विदेशी निवेश 2 अरब डॉलर से भी कम है। विदेशी कंपनियां कारोबार समेट रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, यामाहा समेत कई कंपनियां बाहर हैं। वही भारत की बात करें तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्ध हासिल की है। बीते 10 सालों में भारत में आया विदेशी निवेश 2 गुना हो चुका है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भारत अब ग्लोबल हॉट स्पॉट बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए भारत अब पहली पसंद बन चुका है। भारत आज दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बन चुका है। आने वाले सालों में एफडीआई का ये बूम और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने या बिजनेस बढ़ाने के बजाय अपने कारोबार समेट रही हैं।
आर्थिक तंगी, कर्ज का पहाड़, राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, होंडा और यामाहा जैसी कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में अपने कारोबार को सीमित कर चुकी हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि नए निवेशक पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही तंगी में है और ऊपर से एफडीआई में लगातार गिरावट पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जो देश कभी कारोबार ताकत बनने के सपने देखता था, आज वहां के बड़े कारोबारी पाकिस्तान का नाम तक लेने से बच रहे हैं। यानी पाकिस्तान की बर्बादी सिर्फ उसकी सियासत और फौज की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी है कि उसके अपने ही कारोबारी अब पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कंगाल पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है। पहले से टूटी अर्थव्यवस्था और अब माइक्रोसॉफ्ट और यामाहा जैसी कंपनियों का बाहर जाना। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में आखिर बचेगा क्या? कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश में ये गिरावट किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर कब तक अपनी आर्थिक नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता रहेगा और अपनी बर्बादी का जिम्मा खुद लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।